करें पहला मुगल बादशाह जिसने भारत में आकर मुगल वंश को स्थापित किया, जिसको हम मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। उनका जन्म का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और जिस नाम से इन्होंने शासन किया वह नाम बाबर था। और अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और अगर हम बात करें इनके शासनकाल की तो 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक इन्होंने शासन किया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 47 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं दूसरे मुगल बादशाह की, जिसके बाबर के बाद जिसने मुगल वंश की गद्दी को संभाला। उनका जन्म का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और जिस नाम से इन्होंने शासन को चलाया, जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, उनका नाम हुमायूं था। और इनका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। और अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक इन्होंने पहले शासन किया। इसके बाद इनके पास दोबारा शासन आया, जिसको हम 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 तक रहा। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर आयु इनकी 47 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं तीसरा मुगल बादशाह जिसने हुमायूं के बाद मुगल वंश की जो राजधानी थी गद्दी को संभाला। इनका जन्म का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था और इनका रियल नाम जिससे हम जानते हैं वह अकबर ए आजम था। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। और उस टाइम पर इनकी जो आयु थी वह 63 वर्ष थी। अब चौथा मुगल बादशाह के बारे में जानते हैं। तो अकबर के बाद इन्होंने अपने जो मुगल वंश था उसकी गद्दी को संभाला। इनका जन्म का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और इनका जो रियल नाम था जिससे हम इन्हें जानते हैं वो जहांगीर है, जिससे इन्होंने राजपूत संभाला। और जन्म इनका 31 अगस्त 1569 को हुआ था। शासनकाल की अगर हम बात करें तो 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक इन्होंने शासन किया। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर 1627 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 58 वर्ष थी। पांचवा मुगल बादशाह जिसको हम जानते हैं और सलीम के बाद इन्होंने इस गद्दी को संभाला। तो इनका जन्म का नाम क्या था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इनका जन्म का नाम था और जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं जिससे इन्होंने शासन चलाया, इनका नाम शाहजहां ए आजम था। और जन्म इनका 5 जनवरी 1592 को हुआ था। और अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक इन्होंने शासन किया। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो 22 जनवरी 1666 को इनकी मृत्यु हुई। उस टाइम पर इनकी जो आयु थी वो 74 वर्ष थी। अब बात करते हैं हम छठा मुगल बादशाह जिसको भारत में सबसे क्रूर बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म का नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था और जिस नाम से इन्होंने शासन को चलाया, जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, वह आलमगीर था या हम इसे औरंगजेब के नाम से जानते हैं। तो इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। और अगर हम बात करें इनके शासन की तो 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक इन्होंने शासन किया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 3 मार्च 1707 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 88 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं 7वें मुगल बादशाह की जिसने औरंगजेब के बाद मुगल वंश के राजा बने और गद्दी पर बैठे। तो इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म का नाम क्या था, तो इनका जन्म का नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुआज्जम था। और इनका जो शासन नाम था, जिस नाम से हम इनको जानते हैं, वो बहादुर शाह था।
और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 14 अक्टूबर 1643 को इनका जन्म हुआ था। और शासनकाल की अगर बात करें तो 19 जून 1707 से लेकर 27 फरवरी 1712 से तक इनका शासन रहा और 27 फरवरी 1712 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 68 वर्ष की थी। अब बात करते हैं हम 8वें मुगल बादशाह की, जो इनके बाद राजा बने और जिसने मुगल बादशाहत की गद्दी को संभाला। तो अगर हम बात करें इनके जन्म के नाम की तो इनका जन्म का नाम मजुद्दीन जहांदर शाह बहादुर था और इनका जो शासन नाम था वो जहांदर शाह था। और अगर हम इनकी बात करें जन्म की तो 9 मई 1661 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें इनके शासनकाल की तो 27 फरवरी 1712 से 10 जनवरी 1713 तक इनका शासन रहा और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1713 को हुई और इस टाइम पर इनकी आयु थी वो 51 वर्ष की थी। अब हम बात करेंगे नवाब मुगल बादशाह कौन था और जिसने इनके बाद शासन काल को संभाला मुगल बादशाहत का। तो इनका जन्म का नाम फर्रुखसियार था और इनका जो रियल नाम था, जो शासन नाम था, वो भी फर्रुखसियार ही था। ये दोनों रियल नाम थे इनके। और इनका जन्म 20 अगस्त 1685 को हुआ था। और अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 11 जनवरी 1713 से लेकर 28 फरवरी 1719 तक इनका शासन रहा और 19 अप्रैल 1719 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर ये 33 वर्ष के थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे 10वां मुगल बादशाह कौन था और उस मुगल बादशाह का जन्म का नाम क्या था। तो इनका जन्म का नाम रफी उल दरजत था और इनका जो शासन नाम था वो भी रफी उल दरजत ही था। और अगर हम बात करें इनके जन्म की तो 1 दिसंबर 1699 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम शासनकाल की बात करें तो 28 फरवरी 1719 से लेकर 6 जून 1719 तक ही इनका शासन रहा और इनकी मृत्यु 6 जून 1719 को हुई। इसकी आयु 19 वर्ष की थी। अब हम बात करेंगे 11वें मुगल बादशाह की, जिसने 11वां मुगल बादशाह बनके मुगल बादशाह की गद्दी को संभाला। तो इनका जन्म का नाम रफी उल दौलत था और नाम शाहजहां द्वितीय था इनका जो शासन नाम था। और जन्म अगर हम बात करें तो जून 1696 में इनका जन्म हुआ था। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक ही इनका शासन रहा और 18 सितंबर 1719 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 23 वर्ष की थी। अब बात करेंगे हम 12वें मुगल बादशाह की, जिसने मुगल राज्य की गद्दी पर बैठकर उसका शासन संभाला। तो इनका जन्म का नाम रोशन अख्तर बहादुर था और इनका जो शासनकाल का नाम था, जिस नाम से हम इनको जानते हैं, वो मोहम्मद शाह था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1702 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम शासनकाल की बात करें तो 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 तक इनका शासन रहा और 26 अप्रैल 1748 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 45 वर्ष की थी। अब बात करते हैं हम 13वें मुगल बादशाह की कि 13वां मुगल बादशाह कौन था। तो 13वें मुगल बादशाह के अगर हम जन्म की बात करें, जन्म के नाम की, तो इनका जन्म का नाम अहमद शाह बहादुर था और इनका जो शासन नाम था वो भी अहमद शाह बहादुर ही था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका 23 दिसंबर 1725 को इनका जन्म हुआ था और शासनकाल की अगर बात की जाए तो 29 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक इनका शासन रहा और 1 जनवरी 1775 को इनकी मृत्यु हुई। उस टाइम पर इनकी आयु 49 वर्ष की थी। अब बात करेंगे हम इसके बाद 14वें मुगल बादशाह की कि 14वां मुगल बादशाह कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला और उसके बाद इसका शासन काल को शासन किया। तो इनका जन्म का नाम अजीजुद्दीन था और इनका जो रियल नाम था जिससे इनने शासन को चलाया वो आलमगीर द्वितीय था और इनका जन्म 6 जून 1699 को हुआ था। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो 3 जून
1754 से लेकर 29 नवंबर 1758 तक इनका शासन रहा और 29 नवंबर 1759 को इनकी मृत्यु हुई। उस टाइम तक ये 60 वर्ष के थे। अब बात करेंगे हम इसके बाद 15वें मुगल बादशाह की कि 15वां मुगल बादशाह कौन था जिसने मुगल बादशाह की गद्दी को संभाला। तो अगर हम 15वें मुगल बादशाह की बात करें कि इनके जन्म का नाम क्या था, तो इनके जन्म का नाम मुही-उल-मिल्लत था और इनका जो शासन नाम था वो शाहजहां द्वितीय था। और इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1711 में हुआ था और शासनकाल की हम बात करें तो 10 दिसंबर 1759 से लेकर 10 अक्टूबर 1760 तक इनका शासन रहा और मृत्यु की अगर बात करें तो 1772 में इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर ये 60 या 61 वर्ष के थे। अब बात करेंगे हम इसके बाद 16वें मुगल बादशाह की कि 16वां मुगल बादशाह कौन था जिसने मुगल बादशाह की गद्दी को संभाला। तो अगर हम 16वें मुगल बादशाह की बात करें कि इनके जन्म का नाम क्या था, तो इनका जन्म का नाम अली गौहर था और अगर इनके शासन नाम की बात करें कि तो इनका शासन का जो नाम था वो शाह आलम द्वितीय था और इनका जन्म 25 जून 1728 को हुआ था। और अगर हम इनके शासन की बात करें कि इनका शासन कब से कब तक रहा, तो 10 अक्टूबर 1760 से 19 नवंबर 1806 तक इनका शासन रहा और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम पर ये 78 वर्ष के थे। अब बात करेंगे हम इसके बाद 17वें मुगल बादशाह की कि 17वां मुगल बादशाह कौन था जिसने मुगल बादशाह की गद्दी को संभाला और उस पर शासन किया। तो 17वें मुगल बादशाह का जो जन्म का नाम था वो था मिर्जा अकबर और इसके जो शासन का नाम था वो अकबर शाह द्वितीय था और इनका जो जन्म है वो 22 अप्रैल 1760 को हुआ था। और अगर हम इनके शासन की बात करें तो इनका शासन 19 नवंबर 1806 से लेकर 28 सितंबर 1837 तक रहा और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1837 को हुई और इस टाइम पर इनकी आयु 77 वर्ष की थी। अब हम बात करेंगे 18वें मुगल बादशाह की जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक रहा और इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो अगर हम बात करें इनके जन्म के नाम की तो इनका जन्म का नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह जफर था और अगर हम इनके शासनकाल के नाम से जाने जिस नाम से हम इनको जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 24 अक्टूबर 1775 को इनका जन्म हुआ था और अगर हम शासनकाल की बात करें तो 28 सितंबर 1837 से लेके 21 सितंबर 1857 तक इनका राज्य रहा और मृत्यु की बात करें तो 17 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हुई। उस टाइम पर ये 87 वर्ष के थे।